तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक न्यूमेरिकल के साथ आया हूं जो कि हाल ही में हुए गुजरात बीओई 2025 एग्जाम के दौरान पूछा गया था और ये पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 का बी है। इससे पहले हम लोग 2 का ए डिस्कस किए थे। वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो इस वीडियो में हम लोग इस न्यूमेरिकल को अच्छे से स्टडी करेंगे और इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग इस न्यूमेरिकल को स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए, इसमें पूछा गया है कि कैलकुलेट द मास फ्लो ऑफ फ्लू गैस पासिंग थ्रू चिमनी, यानी कि चिमनी से जो हमारा फ्लू गैस पास हो रहा है उसका मास फ्लो रेट निकालना है। यानी कि यहाँ पे हमें मास फ्लो रेट ऑफ फ्लू गैस निकालना है। तो मास फ्लो रेट का मतलब क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी कर देना है। और मास फ्लो रेट बोल रहा है तो इसमें हमारा डेंसिटी चाहिए, यानी कि डेंसिटी ऑफ फ्लू गैस, इतना चीज चाहिए। ठीक है। व्हेन द ड्राफ्ट प्रोड्यूस इज इक्वल टू 1.9 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम, यानी कि एच डब्ल्यू यहां पे दिया है 1.9 सेंटीमीटर वाटर कॉलम, जो कि इक्विवेलेंट है 19 कर दीजिए 19 mmWc के बराबर है। ठीक है। टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैस इज 290 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टी जी यहाँ पे दिया है 290 डिग्री सेल्सियस। अब इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 290 प्लस 273, तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 15 16 और 2 2 4 1 563 केल्विन हो गया। एंड एम्बिएंट टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। टी ए जो है वो कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 20 प्लस 273 यानी कि 293 केल्विन। ठीक है। द फ्लू गैस फॉर्म पर केजी ऑफ फ्यूल बर्न्ट आर 23 kg, यानी कि फ्लू गैस का मतलब क्या है, Ma+1, ये फ्लू गैस का हो गया। Ma+1 को फ्लू गैस बोलते हैं। मास ऑफ एयर +1 कर देंगे तो फ्लू गैस, जो कि कितना है 23 kg है। और मास ऑफ एयर कितना हो जाएगा, मास ऑफ एयर ये 1 इधर चला गया, यानी कि 22 kg। ए का वैल्यू इतना है और मास ऑफ फ्लू गैस का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी 23 दिया हुआ है। ठीक है। नेग्लेक्ट द लॉसेस, लॉस जो भी हो रहा है उसको नेग्लेक्ट करना है। एंड द डायमीटर ऑफ चिमनी इज 1.8 मीटर, यहाँ पे डायमीटर दिया है 1.8 मीटर। अब देखिए, अगर डायमीटर दिया है, यहाँ पे हमें 3 चीज चाहिए, एरिया, वेलोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ फ्लू गैस। इतना करेंगे तो हमें सब चीज निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस डायमीटर से एरिया निकाल लेते हैं। एरिया तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए, एरिया का, चिमनी कैसा होता है, सर्कुलर होता है, तो सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू कितना है 1.8 है, तो 1.8 डिवाइड 2 कर देंगे तो आर हो गया का स्क्वायर। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है, 1.8 डिवाइड 2 कर दीजिए तो 0.9 हो गया, इंटू 0.9 कर दीजिए तो 0.81 इंटू 3.14, पाई का वैल्यू तो 2.54 मीटर स्क्वायर। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग का एक चीज निकल गया, एरिया। अब क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है √2g इंटू HG निकालना है। तो ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है वेलोसिटी निकालने का। तो हमारा HG कैसे निकलेगा, HG निकालने के लिए HG का जो फॉर्मूला होता है हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि HG का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, H और ये Ma/Ma+1 और इधर क्या होता है TG/TA-1। ये एक फॉर्मूला है जहां से हमें HG का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे H हमें निकालना है, यानी कि हाइट ऑफ चिमनी हमें इसके लिए पता करना पड़ेगा। तो हाइट ऑफ चिमनी निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो देखिए HW का जो वैल्यू है हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि क्या होता है, हाइट ऑफ चिमनी निकालने का 353, ये होता है हमारा H, और 1/TA -1/TG और इंटू Ma+1/Ma
ये होता है चिमनी हाइट निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे सारा वैल्यू रख देंगे। एच डब्ल्यू हमारा कितना है 19, तो यहाँ पे 19 रख देंगे। 353 एच हमें निकालना है, ठीक है। 1/TA, ए का वैल्यू हमारा 293 माइनस 1/TG यानी कि 563, और इधर MA+1 ऑलरेडी 23 है और MA 22 है, तो 23/22, ठीक है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, तो देखिए पहले हम लोग इधर का कर लेते हैं। तो देखिए 1 पहले हम लोग इधर कर रहे हैं 23/22 और डिवाइड 563, ठीक है। तो ये जो भी आ रहा है माइनस कर दीजिए, ब्रैकेट डाल दीजिए, 1/293 ब्रैकेट क्लोज। तो ये 1.5 समथिंग 10⁻⁹ इंटू 353, तो ये 0.55 एच आ रहा है। इधर क्या है 19, ठीक है। तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 19 डिवाइड 0.55 हो जाएगा। तो हमारा कितना आ जा रहा है 19 डिवाइड 0.55, तो 34.54। ये क्या होता है, ये मीटर में होता है। अब ये जो वैल्यू हमारा हाइट आया है अब इधर रख देंगे तो एच जी का जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे 34.54 और MA यानी कि 22/23 और इंटू TG यानी कि 563/TA यानी कि 293 माइनस 1, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 22 इंटू 563 और डिवाइड कर देना है 23, डिवाइड करना है 293 और माइनस 1 कर देना है, तो 0.8 आ रहा है, और इंटू 34.54, तो ये कितना आ गया 28.94 मीटर ऑफ एयर आ गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी में रख देंगे तो यहाँ से हमें वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। तो देखिए वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 इंटू जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स 9.81, ठीक है, और इंटू हमारा एच जी का वैल्यू आ गया 28.94। तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है 28.94 इंटू 9.81 इंटू 2, ठीक है। इसका अंडर रूट करना है तो ये 23.82 ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। ये इतना मीटर पर सेकेंड हमारा इसका वेलोसिटी आ गया। तो देखिए यहाँ पे एरिया हो गया, वेलोसिटी हो गया। अब हमें डेंसिटी ऑफ फ्लू गैस निकालना है। तो देखिए डेंसिटी ऑफ फ्लू गैस निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं। तो फ्लू गैस का डेंसिटी निकालने का भी बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो क्या है 353 और इसका टेम्परेचर यानी कि 1/TG और इंटू MA+1/MA होता है। ये भी हम लोग बहुत सारे वीडियो में डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग सारा वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं। तो 353 ये 1/TG यानी कि 563 इंटू MA+1 यानी कि 23/22, ठीक है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है 23/22 और डिवाइड 563 और इंटू 353, तो हमारा वैल्यू 0.655 यानी कि 0.655 kg/m³ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग सारा वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। पहला एरिया हो गया, दूसरा वेलोसिटी हो गया, तीसरा डेंसिटी हो गया, सब यहाँ पे रख दीजिए। तो देखिए हमारा एरिया कितना है 2.54 इंटू वेलोसिटी हमारा 23.82 इंटू ये 0.655, तो हमारा कितना आ रहा है 0.655 इंटू 23.82 और इंटू 2.54 39.65। अब ये क्या हो जाएगा kg/s हो जाएगा। कैसे, एरिया हमारा किस में है, एरिया मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी मीटर अपॉन सेकेंड, डेंसिटी kg/m³, ठीक है। तो ये 3 कट गया, ऊपर क्या है kg/s। तो ये हमारा मास फ्लो रेट kg/s जो है वो आ गया, यानी कि हमारा जो चिमनी है उससे इतना kg/s से
फ्लू गैस का फ्लो हो रहा है। तो ये था एक छोटा सा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। आज के लिए ऑल अबाउट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।